कई वर्षों से एक पहाड़ी के बारे में रहस्यमय कहानियां गांव वालों के बीच मशहूर थी। इस पहाड़ी को भूतों की पहाड़ी कहा जाता था। सूरज ढलते ही पहाड़ी पर एक गहरी खामोशी छा जाती और रात के समय यहाँ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि पहाड़ी पर हर रात भूतों की दुनिया जीवित हो जाती है। कई साहसी लोगों ने उस पहाड़ी पर जाने की कोशिश की, परंतु कोई भी वापस नहीं लौटा। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम सोहम था। सोहम को बचपन से ही रहस्यों और रोमांच से लगाव था। उसने कई बार भूतों की पहाड़ी की कहानियां सुनी थी, परंतु उसे यकीन नहीं था कि ये कहानियां सच हैं या सिर्फ डराने के लिए बनाई गई हैं। उसने फैसला किया कि वह इस पहाड़ी के रहस्य को सुलझाएगा। एक दिन सोहम ने रात को पहाड़ी पर जाने का निर्णय किया। उसने अपने साथ सिर्फ एक मशाल और तलवार ली और पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। गांव वालों ने सोहम को रोकने की कोशिश की, पर सोहम अपने निर्णय पर टिका रहा। जैसे ही वह पहाड़ी के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वहां की हवा बेहद ठंडी और भारी थी। चारों ओर घना अंधेरा था और सिर्फ उसकी मशाल की हल्की रोशनी ही उसे रास्ता दिखा रही थी। पहाड़ी के चारों ओर पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे वे किसी प्राचीन रहस्य की पहरेदारी कर रहे हों। हर कदम के साथ सोहम को लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, पर जब वह पीछे मुड़कर देखता तो वहाँ कुछ नहीं होता। जैसे ही वह पहाड़ी के ऊपर पर पहुँचा, अचानक ही हवा तेजी से चलने लगी। उसकी मशाल की लौ कांपने लगी और उसे एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। तभी उसके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह एक भूत था, सफेद लिबास में लिपटा हुआ, जिसकी आंखें चमक रही थी। वह धीरे धीरे सोहम की ओर बढ़ा और एक गूंजती हुई आवाज में बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, इंसान। यह भूतों की भूमि है। सोहम ने साहस से जवाब दिया, मैं यहाँ तुम्हारे रहस्य को जानने आया हूँ। तुम कौन हो और यह पहाड़ी क्यों भूतिया कहलाती है? भूत हंसने लगा और कहा, यह कहानी सदियों पुरानी है। कभी यहाँ एक समृद्ध राज्य था और इस पहाड़ी के नीचे खजाना छिपा हुआ है। उस खजाने की रक्षा के लिए राजा ने हमें श्रापित कर दिया। अब हम हर रात जागते हैं, खजाने की पहरेदारी करते हैं और किसी भी इंसान को इसकी सच्चाई तक नहीं पहुंचने देते। भूतों का खेल सोहम समझ गया कि यहाँ एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है और भूतों की आत्माएं उस पर पहरा दे रही हैं। पर वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने भूत से कहा, अगर मैं तुम्हारे खेल में जीत गया तो क्या तुम मुझे खजाने तक पहुँचने दोगे? भूत ने उसकी चुनौती स्वीकार की और कहा, अगर तुम हमारे 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे सकोगे तो हम तुम्हें खजाने तक जाने देंगे, पर अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस पहाड़ी में कैद हो जाएगी। सोहम ने हिम्मत से कहा, मैं तैयार हूँ। पूछो अपने प्रश्न। प्रश्नों की परीक्षा शुरू हुआ और पहला भूत सामने आया और बोला, पहला प्रश्न है कि वह क्या है जो बिना आवाज के चलता है पर हर जगह पाया जाता है? सोहम ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, यह हवा है। भूत ने सिर हिलाया और गायब हो गया। दूसरा भूत प्रकट हुआ और बोला, दूसरा प्रश्न है कि वह क्या है जो जितना ज्यादा होता है उतना ही कम दिखाई देता है? कबीर ने तुरंत उत्तर दिया, यह अंधकार है। दूसरा भूत भी संतुष्ट हुआ और गायब हो गया। तीसरा प्रश्न और सबसे बड़ा भूत सामने आया और उसने अंतिम प्रश्न पूछा। अंतिम प्रश्न है कि वह क्या है जो जीवन देता है परंतु मौत भी ला सकता है? यह प्रश्न कठिन था और सोहम ने कुछ पल के लिए सोचा। फिर उसने आत्मविश्वास से कहा, यह पानी है। तीसरा भूत कुछ क्षण के लिए खामोश रहा, फिर उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, तुमने सही उत्तर दिया है। हम तुम्हें खजाने तक जाने की अनुमति देते हैं। खजाने की प्राप्ति के लिए भूतों ने रास्ता खोल दिया और सोहम पहाड़ी के गहरे हिस्से की ओर बढ़ा।
वहाँ उसे एक प्राचीन गुफा मिली, जिसके अंदर एक बड़ा चमचमाता खजाना रखा हुआ था। सोने, चांदी और हीरो के ढेर लगे हुए थे, परंतु खजाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वहाँ एक प्राचीन किताब रखी हुई थी। उस किताब में उन सभी रहस्यों का ज्ञान था जो इस पहाड़ी और भूतों के बारे में थे। सोहम ने किताब उठाई और समझा कि असली खजाना धन दौलत में नहीं, बल्कि उस ज्ञान में था जो उसे मिला था। वह जान गया कि इस पहाड़ी का श्राप केवल तभी खत्म हो सकता है जब इस ज्ञान को सही तरीके से उपयोग किया जाए। श्राप का अंत सोहम ने गांव लौटकर उस किताब को गांव के बुजुर्गों के साथ साझा किया। उस ज्ञान के अनुसार एक प्राचीन अनुष्ठान किया गया, जिससे पहाड़ी का श्राप टूट गया और भूतों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई। गांव वाले सोहम के साहस की प्रशंसा करने लगे और भूतों की पहाड़ी अब किसी डरावनी जगह के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थान के रूप में जानी जाने लगी। सोहम ने साबित कर दिया कि सच्ची वीरता डर से नहीं, बल्कि उस डर का सामना करने से है और उससे पार पाने से आती है।